ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा क्यों गरीब रह गए। ये भी एक दोस्ती की मिसाल है, गरीबी। तो सुदामा को गरीबी क्यों मिली? देखिए, अगर आप इस बात को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सुदामा गरीब नहीं थे। ज्ञान का पूरा खादान था उनके पास। उनके पास धन नहीं था और उनके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, आध्यात्मिक ज्ञान था। सिर्फ भौतिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। पर आखिर क्यों? इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे आपको दोस्ती का एक अजीब मिसाल मिलेगा, एक महानतम मिसाल मिलेगा। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी और वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि बेचारी 4-5 दिन तक भिक्षा मांगती रही और उसे भिक्षा नहीं मिली। प्रतिदिन वो भगवान का नाम लेकर पानी पीती थी और सो जाती थी। 6ठे-7वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। अब कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो ब्राह्मणी ने सोचा कि अब ये चने वो रात में नहीं खाएगी, वो सुबह उठेगी, वासुदेव को भोग लगाएगी और उसके बाद खाएगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दी और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। अब देखिए वक्त का खेल। एक चीज तो हम आपको बता दें वक्त के खेल के बारे में कि वक्त कब करवट लेगा ये कोई नहीं जानता है। कब निर्धन अमीर हो जाएगा और कब अमीर निर्धन हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लक्ष्मी तो ऐसी चंचला होती है, कब किसके पास जाएगी पता नहीं। अब इसी वक्त के खेल को देखिए, क्योंकि कहा भी गया है पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। अभी ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर वहां पे आए। अब उन्हें क्या लगा कि जो पोटली बंधी हुई है उसमें सोना चांदी और हीरे जवाहरात होंगे और उन्होंने वो पोटली उठा लिया और क्यों कुछ मिला ही नहीं। और इतने ब्राह्मणी जग गई और वो शोर मचाने लगी। अब चोर वहां से भागते हैं और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी पास में ही संदीपन मुनि का आश्रम था, वहां पे जाके वो छिप जाते हैं। और उस वक्त जब वो छिपे थे तो संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक चीज तो हम आपको बता देते हैं, भक्त अपने जबान के पक्के होते हैं अगर वो भक्त असली भक्त है तो, और ईश्वर अपने उस वक्त की हर जबान को पूरी करते हैं अगर आपने दिल से कुछ कह दिया तो। अभी जब चोर वहां छुपते हैं तो गुरु माता को लगता है कि आश्रम के अंदर कोई आया है और वो आगे बढ़ती है देखने के लिए। अब चोर के समझ में कुछ आता नहीं है और चोर डर जाते हैं और आश्रम से भागते हैं। और भागते समय जो पोटली थी जो उन्होंने उस बुढ़िया के घर से उठाई थी वो वहीं छूट जाता है और चोर भाग जाते हैं। अब इधर जो ब्राह्मणी थी, जो बुढ़िया ब्राह्मण थी, जब वो देखती है कि चने की पोटली ही गायब है तो श्राप देती है कि मुझ दिनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसने तो अपने वासुदेव को भोग लगाने के लिए रखा था, मतलब भगवान की चीज थी वो उसके लिए। तो उन्होंने अपने लिए उसने श्राप नहीं दिया, वो वासुदेव जिसे वो इतना प्यार करती थी उसके लिए था वो। उधर प्रातः काल क्या होता है, गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी तो झाड़ू लगाते समय वो पोटली मिलती है, चने की पोटली। दिखती है कि इसमें चना है। तो सुदामा जी और कृष्ण जी उस दिन जंगल जा रहे थे लकड़ी लाने के लिए। उनका रोज का दिनचर्या था ये। गुरु माता वह जो चना था वो सुदामा को दे रही थी और कहती है बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। अब आपको हम एक चीज बता देते हैं, सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। जो हुई चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया तो इन्होंने सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने
त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। वो सोचती मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता है, या मेरे रहते मेरा दोस्त दरिद्र हो जाए, कभी नहीं हो सकता। वो सोचते कि मैं सारे चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। उधर वो पेड़ के नीचे जाते हैं, कृष्ण को हल्की सी नींद आती है, उन्हें भूख लगती है, पर तब तक सुदामा जी कटर 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 करके सारा चना खा जाते हैं। अब दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया था चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। तो ये होता है मित्रता का मिसाल। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।